अक्षरा सिंह बताती हैं कि पवन सिंह चाहते थे कि अक्षरा सिंह जब भी सेट पर जाएं तो पवन सिंह से एक बार मिलकर जाएं और अपने किसी गाने और फिल्म के सेट पर जाने से पहले अक्षरा पवन का पैर छूकर जाएं। लेकिन एक दिन अक्षरा सिंह अपने फिल्म के सेट पर जाने से पहले पवन सिंह से मिलने नहीं जाती हैं और पवन सिंह का पैर छूना भूल जाती हैं। यानी अक्षरा सिंह बिना पवन सिंह से मिले शूटिंग के सेट पर चली जाती हैं, जहां सेट पर अक्षरा सिंह की मां भी होती हैं। और अक्षरा सिंह उस सेट पर जिस फिल्म की शूटिंग कर रही थी, उस फिल्म का नाम था पवन राजा, जिस फिल्म में अक्षरा सिंह की मां भी मदर के किरदार में नजर आई थी। और आगे अक्षरा सिंह बताती हैं कि जब पवन सिंह को ये बात मालूम पड़ती है कि अक्षरा सिंह उनसे बिना मिले सेट पर चली गई, तो पवन सिंह सेट पर काफी गुस्से में आते हैं और अक्षरा सिंह पर खूब गरजने लगते हैं और फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर से कहते हैं कि इस लड़की को फिल्म से आउट करो, इस लड़की को मैं देखना नहीं चाहता हूँ, इसके साथ मुझे काम नहीं करना। इतना ही नहीं, अक्षरा बताती हैं कि पवन सिंह गुस्से में आकर सेट पर तोड़फोड़ करने लगते हैं और वैनिटी में जाकर पवन सिंह शीशा तक तोड़ देते हैं। इतना ही नहीं, अक्षरा पवन की सच्चाई बताते हुए आगे कहती हैं कि मेरी माँ को उस वक्त तक ये पता नहीं था कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, इसलिए मेरी माँ इन चीजों से बिल्कुल अनजान थी। लेकिन पवन सिंह गुस्से में जाकर मेरी माँ को भी बता देते हैं कि हम लोग रिलेशनशिप में हैं और पवन सिंह मुझे मेरी माँ के सामने गंदी गाली भी देते हैं और ये बात मेरी माँ को बर्दाश्त नहीं होता है और मेरी माँ उसी वक्त पवन सिंह को चप्पल निकाल कर मारती है। बाकी आपको ये बात बता दें कि ये कहानी उस समय की है जब अक्षरा पवन एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। बाकी आगे की पूरी कहानी क्या है, ये हम आपको आगे की वीडियो में विस्तार से बताते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। यूं तो हम सब जानते हैं कि अक्षरा सिंह और पवन सिंह करीब 4 से 5 साल एक दूसरे को डेट किए हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। लेकिन अक्षरा सिंह को बिना बताए पवन सिंह एक दिन अचानक से शादी कर लेते हैं। तब से ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और ब्रेकअप के बाद अक्षरा सिंह मीडिया में आकर पवन सिंह के ऊपर कई तरह का आरोप लगाती हैं और पवन सिंह के कुकर्मों का पर्दाफाश करती हैं। बाकी आपको बता दें कि हम आपको अक्षरा पवन के रिश्ते की जो भी कहानी सुना रहे हैं, ये हम खुद से नहीं सुना रहे, बल्कि अक्षरा सिंह ने खुद अपने एक निजी इंटरव्यू में बताया था। पवन सिंह से अलग होने के बाद अक्षरा सिंह 3-4 साल पहले के एक इंटरव्यू में बताती हैं कि पवन सिंह हमेशा चाहते थे कि अक्षरा सिंह उनके सामने झुककर रहें, उनके पैर की जूती बनकर रहें और पवन सिंह जो भी कहें अक्षरा सिंह वो चुपचाप मान ले। इसलिए वो अक्षरा सिंह के सामने अजीबोगरीब शर्त रखते थे और वो चाहते थे कि अक्षरा सिंह जब भी किसी फिल्म या गाने के सेट पर जाएं तो पवन सिंह का पैर छूकर जाएं। और हमने अक्षरा सिंह का ऐसा कई स्टेज शो देखा भी है जहां पवन सिंह मंच पर गाना गाते थे और अक्षरा सिंह मंच पर जब आती थी तो वो सबसे पहले अक्षरा सिंह पवन सिंह का पैर छूती थी। लेकिन वही अक्षरा सिंह ब्रेकअप के बाद पवन सिंह का पर्दाफाश करते हुए कहती हैं कि जब मैं पवन सिंह के साथ थी तो पवन सिंह के कई गंदी आदतों की वजह से मुझे कई बार अपमानित होना पड़ता था, शर्मसार होना पड़ता था। अक्षरा सिंह बताती हैं कि पवन सिंह बहुत दारू पीते थे, दिन में भी दारू पीते थे, वो इतना दारू पीते थे कि कई बार दारू पीकर वो एयरपोर्ट पर लौटने लगते थे और अक्षरा सिंह पवन सिंह को नशे की हालत में एयरपोर्ट पर इधर उधर लेकर भागती थी ताकि सिक्योरिटी का नजर पवन सिंह पर न जाए। पवन सिंह के लोग उनको ऐसी हालत में देखकर छोड़कर भाग जाते थे और पवन सिंह की इन्हीं आदतों की वजह से उनको कई बार फ्लाइट में जाने से रोक दिया जाता था। इतना ही नहीं, पवन सिंह का असली चेहरा तब सामने आया जब अक्षरा सिंह ने कहा कि पवन सिंह दारू के नशे में एयर होस्टेस के साथ भी बदसलूकी करते थे। एयरपोर्ट पर पवन सिंह दारू के नशे में किसी भी लड़की को जाकर पकड़ लेते थे, जिसका न्यूज भी खूब वायरल हुआ था। और पवन सिंह की ऐसी कई गंदी आदतों की वजह से अक्षरा सिंह को सबके सामने अपमानित होना पड़ता था। बाकी सच है कि अक्षरा सिंह जब तक पवन सिंह के साथ थी उनकी सारी गंदी आदतों को बर्दाश्त करती थी, किसी को बिना बताए चुपचाप पवन सिंह की सारी गंदी आदतों को झेलती थी, सहती थी। इसलिए पवन सिंह का असली सच्चाई सामने नहीं आ पाता था। लेकिन जैसे ही पवन सिंह की शादी ज्योति सिंह से हुई, जैसे ही अक्षरा सिंह को पवन सिंह के दूसरे शादी के बारे में पता चला और अक्षरा सिंह को जो महसूस हुआ कि पवन सिंह ने अक्षरा सिंह को चीट किया है, तब से अक्षरा सिंह पवन सिंह से अलग हो जाती हैं और उनके खिलाफ हो जाती हैं और पवन सिंह के सारे कुकर्मों की चिट्ठी मीडिया में आकर खोलने लगती हैं। तब जाकर पता चलता है कि कैमरे पर दिखने वाले पवन सिंह भोजपुरी के सुपरस्टार और पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह का असली चेहरा क्या है, पर्दे के पीछे उनका असली व्यक्तित्व कैसा है, महिलाओं के साथ उनका रवैया कैसा है और वो अपने साथ काम करने वाली महिला कलाकारों की कितनी इज्जत करते हैं और उनके साथ किस तरीके से पेश आते हैं। बाकी पवन सिंह और अक्षरा सिंह की कहानी आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।